तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से चटपटी नहीं बल्कि मीठी मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी शेयर करूंगी। मेरे घर में मीठा ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, मगर ये रेसिपी बनाई ना तो यकीन करें प्लेटें ही चट हो गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से बरसात के मौसम की स्पेशल रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मालपूड़ा या फिर मालपुआ जो भी कह लें, बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाना भी आसान है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी मालपुआ बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले तो आप मेजरमेंट्स का ख़ास ख्याल रखें। 1 कप भर के ले लिया है मैंने मैदा। मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घर में चाय पीने वाला कोई भी कप सेट कर लें और सारी मेजरमेंट्स फिर उसी कप से करें। तो जितना आप लोग मैदा ले रहे हैं ना, उससे आधा आप लोग सूजी ले लें। यानी कि 1 कप मैदे का अगर इस्तेमाल किया है मैंने तो आधा कप सूजी लूँगी। 1 टीस्पून लूँगी सौंफ, जिसे मोटा मोटा सा दरदरा सा कूट कर डालें। पाउडर नहीं बनाना, कूट कर ऐड करना है। अच्छा, 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी घी। पिघला हुआ घी है, घी का ही इस्तेमाल करेंगे टोटल रेसिपी में। ऑयल का इस रेसिपी में कोई काम नहीं है। तो 1 टेबल स्पून घी डाल दिया। अब 1 कप के बराबर इसमें डालूंगी मैं फुल फैट मिल्क पाउडर। ये टी वाइटनर नहीं है, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें। 1 कप के बराबर दूध और शामिल कर दें। चलें जी, पहले सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और इस मिक्स को हमने गूंथना है, यानी कि इसका बैटर बनाना है, और वो भी नीम गर्म दूध से। तो अभी मैं 1 कप नीम गर्म दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध उबला हुआ है और नीम गर्म है। तो असल में हमने मालपुए में सूजी का इस्तेमाल किया है। नीम गर्म दूध डालने से क्या होगा, सूजी का दाना घुल जाएगा, फूलेगा। तो नीम गर्म दूध का ही इस्तेमाल करें। देखिए, 1 कप दूध को मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दिया है, मगर आप लोग देख रहे हैं कि बैटर अभी सही कंसिस्टेंसी में नहीं आया, परफेक्ट बनकर तैयार नहीं हुआ। तो मैं क्या करूँगी, 1 कप मज़ीद दूध का लूँगी। उस दूध में से जितना लगेगा मैं आपको दिखा दूँगी, जितना बच जाएगा वो भी आपसे शेयर किया जाएगा। तो मेजरमेंट्स का आप लोगों ने बिल्कुल सही ध्यान रखना है। तो 1 कप मज़ीद ने नीम गर्म दूध ले लिया है। अब मैंने आधा दूध शामिल कर दिया है, यानी कि टोटल मैं 1.5 कप दूध डाल चुकी हूँ। तो हैंड विस्क की मदद से इस मालपुए के बैटर को अच्छे तरीके से फेंट लें। अब आप कंसिस्टेंसी चेक करें, एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी आ चुकी है, यानी कि ये बैटर रिबन की तरह नीचे गिर रहा है। बस अब क्या करेंगे, कवर लगाकर इसे छोड़ देंगे। देखें, आधा कप दूध अभी भी बचा हुआ है। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। हो सकता है कि सूजी को फूलने का टाइम मिले और बैटर गाढ़ा हो जाए, तो इसे भी एक साइड पर रख दें और कवर लगाकर मालपुए के बैटर को तकरीबन 1 घंटे के लिए तो लाजमी रेस्ट दें। तो जब तक बैटर रेस्ट पे है, हम क्या करते हैं, शीरा बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने ले लिया है एक सॉस पैन और उसमें डाला है 1 कप के बराबर पानी। अब ये वही कप है जिसे सारी मेजरमेंट्स कर रही हूँ। 1 कप पानी और 1 कप चीनी का इस्तेमाल करेंगे। फ्लेम को ऑन कर दें और अब इस शीरे को फ्लेवर देने के लिए मैं डालूंगी ज़ाफ़रान। अगर आप लोगों के पास ज़ाफ़रान नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इसमें इलायची डाल सकते हैं। तो 2 से 3 इलायची डाल दें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो देखिए, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। यहाँ पर मुझे 1 तार का या 2 तार का शीरा बिल्कुल भी नहीं बनाना, बस इतना कि चीनी पानी में अच्छे तरीके से घुल जाए और 2 से 3 अच्छे बॉयल आ जाएं। तो देखें, बेहतरीन से बॉयल आ चुके हैं और माशाल्लाह से ज़ाफ़रान का कलर चेक करें। हमें इसमें कलर डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अब उंगली की मदद से आप शीरे को चेक करें। ये आपको हल्का सा चिपचिपा सा महसूस हो या ऐसे जैसे आपके हाथ पर ऑयल लगा हो। बस जी इसी स्टेज पर आप फ्लेम को ऑफ कर दें और इस शीरे को एक साइड पर रख दें। मालपुआ का बैटर भी अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। तकरीबन मैंने इसे 45 मिनट का रेस्ट दिया है। आप ज़्यादा रेस्ट देना चाहते हैं तो तकरीबन 1 घंटे तक इसे रेस्ट दे सकते हैं। जितना रखेंगे मालपुआ उतना ही बेहतरीन फ्लफ़ी बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए, सूजी मज़ीद थोड़ी सी फूल चुकी है, बैटर मुझे गाढ़ा लग रहा है। अब जो दूध मैंने बचा कर रखा हुआ था ना, क्या करूँगी, 2 से 3 टेबल स्पून मज़ीद दूध ऐड कर दूँगी और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो दूध को अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया। अब आप लोग मालपुआ की कंसिस्टेंसी चेक करें। बैटर एकदम यहाँ पर फ्लोई कंसिस्टेंसी में है, रिबन की तरह नीचे गिर रहा है। चलें जी, अब 1 चुटकी, सिर्फ 1 चुटकी इसमें डालेंगे मीठा सोडा। ये बेकिंग पाउडर नहीं है, मीठा सोडा है। तो मैंने देखिए चुटकी के हिसाब से ही डाला है, चम्मच में नहीं डाला क्योंकि आपको सही अंदाज़ा नहीं होना था। फिर सिर्फ 1 चुटकी डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करें। बस मालपुए का बैटर फ्राई करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है घी।
अच्छा, घी को जब भी आप लोग गरम करें किसी फ्लैट बर्तन में करें, यानी कि फ्राइंग पैन ले लें। अगर कढ़ाई का इस्तेमाल किया ना तो ये मालपुए आपस में चिपक जाएंगे फ्राई करते वक्त। तो मालपुआ डालने से पहले आप घी को अच्छे से गरम करें मीडियम टू हाई फ्लेम पे। हल्के हल्के से बबल्स आने चाहिए। अच्छा, जितना छोटा या बड़ा आप मालपुआ बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से चम्मच ले लें। मैंने मीडियम साइज़ का चम्मच ले लिया है और छोटे साइज़ के मालपुए बना रही हूँ। तो देखें, जैसे जैसे घी गर्म होता जाएगा ये मालपुए खुद ब खुद ही फ्लोट होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि ऑयल के ऊपर तैरना शुरू हो जाएंगे। तो ये निशानी है कि आपने बैटर एकदम परफेक्ट बनाया है। बस जी कुछ भी नहीं करना, हाई फ्लेम पे इन्हें उलटते पुलटते रहें। आप ज़रा चेक करें ये कितने जालीदार बनकर तैयार हुए हैं। जैसे ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा बस जी मालपुए को गर्मा गर्म उतारेंगे और इसे डालेंगे शीरे में। अच्छा, शीरे को भी हल्का सा नीम गर्म ही होना चाहिए। तो बस सारा ऑयल ड्रेन कर दें और मालपुए को डाल दें गरम गरम शीरे में। तो शीरा अगर ठंडा हो गया है तो दोबारा से इसे गर्म करें और नीम गर्म कर लें, तब आप इसमें मालपुआ ऐड करें। अच्छा, मालपुआ डालने के बाद आप लोगों ने इसमें रखना नहीं है, छोड़ना नहीं है। बस देखें, अच्छे तरीके से उलट पुलट लेंगे तो शीरा इसके अंदर तक जाएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये इतने जालीदार फ्लफ़ी से बनकर तैयार हुए हैं। बेहतरीन से मालपुए तैयार हैं। बस इसी तरीके से बनाते जाएं और शीरे में डिप करके निकालते जाएं। तो है ना आसान सी रेसिपी, और यकीन करें ये बड़े ही टेस्टी बने थे। मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आए थे। पिस्ता और बादाम से मैं इसे गार्निश करूंगी। तो आप ये जायकेदार मालपुए आज ही बना लें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। आप इसे ब्रेकफास्ट पे बना सकते हैं, चाय पे बना सकते हैं, या फिर बारिश के मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। माशाल्लाह से देखें ये कितने नरम बने हैं अंदर से और किनारों से एकदम क्रिस्पी। अंदर तक शीरा गया है और ये जालीदार बेहतरीन से मालपुए बाजार से 100 गुना बेहतर हैं। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।